रीना में मैं हूं निशांत गुप्ता और ये ट्यूटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर इन आर एस स्विफ्ट। ठीक है, अभी आर एक्स स्विफ्ट है क्या उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्री रिक्वेस्टेड्स। मतलब मुझे आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको इन चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए लेक्चर शुरू होने से पहले। देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, अगर आप दोस्तों बिगनर्स हैं, ठीक है, या आपको अभी केवल 6 महीने या 1 साल हुआ है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपका ले मान के चलूँगा कि आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा आईओएस में, ठीक है, और स्विफ्ट पे, ठीक है, और या इससे अबव होगा और एडवांस नॉलेज होगी, क्योंकि मैं इस पे केवल आर एक्स स्विफ्ट पे ही आपका वर्क करूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा। अगर आपको बेसिक चीज़ें जाननी है तो उसके लिए मैंने आपका अलग ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रखे हैं अपने ही चैनल पे, तो आप वहाँ जाके पहले उन चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएँगे, ठीक है? तो आपके लिए ही अच्छा होगा, अदरवाइज़ आपको कुछ यहाँ क्लियर भी नहीं हो पाएगा, नहीं आप समझ पाएँगे कि हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों मैं ये भी सोच के चलूँगा कि आपको आईओएस एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर पूरी तरह से डीपली उसकी नॉलेज है कि किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से उसके डेलीगेट, मेथड्स, क्लोजर्स, प्रोटोकॉल्स सब वर्क करते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है? स्विफ्ट लैंग्वेज ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि आप इस पे एटलीस्ट आपने 1.5 साल या 2 साल वर्क कर रखा है स्विफ्ट लैंग्वेज पे, तब आपके लिए आपका लेक्चर ये अच्छा रहेगा। ये चीज़ मैं पहले ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता है कि कुछ डेवलपर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो इस पे आ जाएँगे, देखेंगे, उनको समझ में आएगा नहीं और वो फिर गलत कमेंट्स या वो सोचेंगे कि ये हमारी यूज़ का ही नहीं है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा, हमें क्या इतनी नॉलेज नहीं। तो उससे अच्छा है आप पहले ही इस लेक्चर में समझ लो कि ये ट्यूटोरियल है किन लोगों के लिए, ठीक है? अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरे दूसरे ट्यूटोरियल में जाइए, स्विफ्ट यूआई का, स्विफ्ट का, ठीक है, स्विफ्ट फंडामेंटल का आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्विफ्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी। स्विफ्ट यूआई पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्विफ्ट यूआई की नॉलेज हो जाएगी, और स्विफ्ट के और भी मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन बना बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो वहाँ अगर आप गए तो आपको वो भी नॉलेज हो जाएगी, तो वो आपका बिगनर्स के लिए है दोस्तों। लेकिन अगर आप एडवांस या इंटरमीडिएट डेवलपर हैं तो आप इसमें गो थ्रू आगे चल सकते हैं। अब आर एक्स स्विफ्ट है क्या दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग आजकल बहुत चल रही है, ठीक है। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है, आपने एकदम क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म किया, वहाँ पे क्या हुआ, आपका वैल्यू एकदम अपडेट हुई, ठीक है, और अपडेट होने के बाद आपका व्यू रेंडर्ड हो गया। या आप कह सकते हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, अगर मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करता हूँ तो उसमें क्या रहता है, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपका अगर वेरिएबल आपने लिया, उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो किसी फंक्शन में जाके, ठीक है, किसी कहीं पे भी पूरे एप्लीकेशन में। तो होता क्या है, अगर उसी वेरिएबल को 10 लोग ले रहे हैं तो डेडलॉक कंडीशन आ सकती है, या आपका जो वैल्यू है वो कहते हैं मिसमैच हो सकती है, या एक बंदे को आपको अपडेटेड वैल्यू मिल गई, उस और दूसरा बंदा उसी टाइम पे अगर एक्सेस कर रहा है और आपने उसको अपडेट कर दिया है तो उसको गलत आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, मेमोरी लीक्स आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग में आपका क्या होता है, वो इम्यूटेबल स्टेट में रहते हैं, और ये वर्क किस पे करते हैं, फर्स्ट क्लास एंड हाई ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अब हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, हाई ऑर्डर फंक्शन जैसे फिल्टर हो गया, मैप हो गया, ठीक है, जो आपको एक फंक्शन रिटर्न करते हैं, या आपको एक कह सकते हैं कि जो आप मांग रहे हैं एक आउटपुट आपको ऐसा रिटर्न करते हैं जो इम्यूटेबल होता है, लेकिन आप उसी टाइम पे आपका उसको कन्वर्ट करके दे देते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम, रियल आपका जो डेटा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, और आप अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर आगे चलते हैं कोकोआ पोर्ट्स। अब दोस्तों जब आप आर एक्स स्विफ्ट यू पे काम करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका एक थर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, अगर आप आईओएस डेवलपर, स्विफ्ट डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि कोकोआ पोर्ट्स होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। कोकोआ पोर्ट्स आपका ये है, कोकोआ पोर्ट्स इज अ डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी कोकोआ प्रोजेक्ट्स। मीन्स क्या हो गया, अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी आपका फंक्शन या थर्ड पार्टी कोड अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो अपने प्रोजेक्ट में आईओएस के आप कोकोआ पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं, उसकी डिपेंडेंसी कोकोआ पोर्ट्स का उसका वर्जन लिख देते हैं, उसका नेम लिख देते हैं, वहाँ से ऑटोमेटिकली कोकोआ पोर्ट्स उसकी फ़ाइल को इंपोर्ट करके आपके प्रोजेक्ट में रख देता है, जो कि आप ईजिली उसको यूज़ कर लेते हो दोस्तों, ठीक है।
जैसे अगर मैं और कोकोआ पोड्स आपको किस तरह से करना है दोस्तों, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपल, अगर आपके प्रोजेक्ट कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम नहीं है कोकोआ पोड्स, तो आप ये वाली कमांड चलाइए, ठीक है। कोकोआ पोड्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और स्टार्ट कैसे करोगे दोस्तों, इस तरह से आप क्या करोगे, एक पोर्ट फाइल अपनी क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट के अंदर। ये सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपका जैसे ही पोर्ट फाइल करोगे तो आपका ये इतना बन के आ जाता है, ठीक है। और ये एंड होता है, यहाँ पे आप अपनी क्या करते हो, पोर्ट्स लिखते हो, कोकोआ पोर्ट्स की जो आपकी लाइब्रेरीज हैं उनके नेम लिखते हो, और यहाँ पे उनके वर्जन जो आपको चाहिए होता है उसका लिखते हो, ठीक है। और उस फाइल को आप सेव करने के बाद पोड इंस्टॉल करते हो, ठीक है। और पोड इंस्टॉल होने के बाद आपका एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है, इस नाम से आपके ऐप का नेम होगा डॉट एक्सी वर्क स्पेस, ठीक है। ये एक फ़ाइल हो जाती है जिस पे ही हम वर्क करते हैं हमेशा। कोड करने के लिए हम इसी को ही ओपन दोस्तों करते हैं। जैसे अगर हम सर्च करते हैं RX स्विफ्ट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आपका वर्जन आ गया 5.1.1। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, सारी चीज़ें बताएगा किस तरह से इंस्टॉल होता है, आपका क्या है यार जेनरिक एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताएगा, ठीक है। कि दिस इज़ अ स्विफ्ट वर्जन ऑफ RX डॉट आई, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, वाई दिस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, और यूसेज किस तरह से होता है वो सारा आपको बता रहा है, ठीक है। रेंडर्ड आपका हो जाता है। और ये रहा आपका कोकोआ पोड्स, क्या करोगे आप, RX स्विफ्ट 5 ले लो, RX कोकोआ ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा पूरा भी डिटेल में, ठीक है। अभी प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जब हम बनाएंगे तो बस आपको ये समझाना था। आप ज़रूरी नहीं है RX को आपका MB, आप और कुछ भी ले सकते हो, प्रोग्रेस हुड भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, मैप किट ले सकते हो अगर आपको MBX मैप किट यूज़ करनी है तो, या फ़ोटो पिकर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, आपको बस मुझे बताना था कि हाँ, हमें स्टार्ट करने से पहले ये बातें पता होनी चाहिए इस ट्यूटोरियल के बारे में, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपका स्विफ्ट UI का मेरा ये ट्यूटोरियल चल रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पहले रिफ्रेश कर देता हूँ, हो सकता है मैं कुछ फाइलें डाल दी यहाँ पे। ये मैंने एक हॉन्टेड ऐप बनाई थी, ठीक है, स्विफ्ट विद प्लेग्राउंड, ठीक है। दैट मीन्स प्लेग्राउंड के अंदर मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है विद UI, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने व्यू कंट्रोलर भी वहाँ पे बनाया है प्लेग्राउंड के अंदर, तो आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों स्विफ्ट UI का मैं प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ इस ट्यूटोरियल को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं स्विफ्ट UI पढ़ना तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इसके पैरेलल, क्योंकि दोनों ही में सिमिलरिटी है, काफ़ी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, तो आपको ईजी पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और ये दोस्तों इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो इस चैप्टर को, इस ट्यूटोरियल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। और जाने से पहले मैं सीधे से कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन पर बटन दबाइए, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँ और आपको एकदम पता चल जाए कि हाँ, निशांत का वीडियो आ गया है, हमें देखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय।